तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो एप्पल आईफोन है उसमें अब टाइप सी का सपोर्ट आ गया। तो जितने भी अब नए जो आईफोन 15 लोग खरीदेंगे वो लोग सब भागेंगे चार्जर्स लेने, टाइप सी का केबल लेने, क्योंकि ये लोग जो हैं वो अल्ट्रा रिच लोग हैं। आईफोन 15 अगर आ रहा है और कोई लेटेस्ट फोन तुरंत ही ऑर्डर कर दे रहा है, जैसे अगर आप अभी आईफोन 15 ऑर्डर करते हो तो वो आपको नवंबर के एंड में मिलेगा। ये फोन नहीं हो गया, एक लेटेस्ट कार हो गई। कार आप जब ऑर्डर करते हो तो आपको इंस्टेंट डिलीवरी नहीं मिलती, 1-2 महीने का वेटिंग टाइम होता है अगर अच्छी कार है, कोई बहुत ज़्यादा डिमांड में है, नई लॉन्च हुई है। फ़ोनों के साथ भी दोस्तों आजकल ऐसा ही होता है। अब आईफोन 15 ऑर्डर कर रहे हो तो नवंबर के एंड में आपको इंडिया में मिलेगा। तो ये लोग क्या है, जो नए आईफोन खरीदने वाले लोग हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, अब केबल्स भी बहुत ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि अब ये केबल आ गया, लाइटनिंग वाला तो नहीं आ गया, वो सारे केबल बदलेंगे। तो पब्लिक इंडिया में ही नहीं पूरे दुनिया के हर कोने में इन केबल्स की डिमांड के लिए मतलब डिमांड करेगी और इनको लपकेगी मतलब मार्केट में। एंड्रॉयड वाले तो इसको कब से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा केबल लें हम अपने आईफोन के लिए। देखो टाइप सी कहने के लिए तो टाइप सी ही होता है, लेकिन इसमें बहुत फर्क होता है। अब देखो मैं गया था गाजियाबाद, ये गाजियाबाद एनसीआर एरिया में ऐसे आता है, आपको पता होगा, आप सर्च कर लेना, नॉर्थ इंडिया में एक जगह है, ठीक है, गाजियाबाद। वहां मैंने एक टाइप सी केबल खरीदा क्योंकि मैं अपने साथ कैरी नहीं कर रहा था। ये मुझे टाइप सी केबल सरप्राइजिंगली 100 रुपए का मिल गया और मैं देख के बहुत खुश हो गया। पहले मैं सोचा ये खराब तो नहीं दे रहा, तो मैंने दुकान वाले को बोला भैया इससे मोबाइल चार्ज करके दिखाओ। उसने चार्ज करके दिखाया और मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा था। अब क्योंकि मैं चार्जर भी नहीं ले गया था तो मैं फास्ट चार्जिंग की डिमांड तो कर भी नहीं सकता था, और जो चार्जर उसने लगाया था वो एक नॉर्मल चार्जर था, तो नॉर्मल चार्जिंग तो मेरे फ़ोन में दिखा रहा था। लेकिन ये केबल लेके जैसे मैं घर आया, वापस ट्रिप से आया, तो मैंने जैसे अपना फ़ोन चार्ज में लगाया तो वो फास्ट चार्जिंग तो हो ही नहीं रही थी। फिर मैंने इसे अपने कंप्यूटर में लगाया और कंप्यूटर में लगा के फ़ोन में लगाया तो डेटा ट्रांसफ़र तो हो ही नहीं रहा था। तो यार मैं तो बड़ा चौंक गया। फिर मैं अगले दिन अपनी लोकल मार्केट में गया और एक टाइप सी केबल मांगा। अब यहाँ जो दुकानदार हैं जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो सब मेरे जानने वाले हैं और मुझे वो चीट और फ्रॉड नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे बोला कि सागर भाई अगर आपको अच्छा डेटा केबल चाहिए तो 450 रुपये का आता है, ये 60 वॉट से ज़्यादा की चार्जिंग सपोर्ट करता है और आप इससे डेटा ट्रांसफ़र भी हाई स्पीड से कर सकते हैं। तो मैंने पूछा ये कितने का, तो बोला 450 का है, 650 रुपये का भी। मैंने बोला यार ये 450 का क्यों है, मैं गाजियाबाद से ये वाला 100 रुपये का लेके आया हूँ। तो उसने बोला दिखाओ। बोला सागर भाई ये तो आपको लूट लिया। तो मैंने बोला कैसे लूटा, मुझे समझाओ ताकि मैं लोगों को बता पाऊँ कि क्या चल रहा है। मैंने रिसर्च भी की इसके ऊपर। दोस्तों केबल तो केबल ही है, इसके पोर्ट वगैरह सब आपको सेम दिखेंगे, मैं फोटो भी दिखा दूंगा, वीडियो भी दिखा दूंगा इसकी, लेकिन अंदर जो चीज़ है वो मैटर करती है, क्योंकि इसमें कॉपर के केबल्स होते हैं। कितने मोटे केबल्स हैं, कितने केबल्स हैं। यूएसबी में नॉर्मली आपको 4 केबल देखने को मिलते हैं, जिसमें से 2 पावर के होते हैं और 2 डेटा के होते हैं। इन्हीं के आदान प्रदान से इन्हीं को मिलाकर डेटा भी ट्रांसफर होता है और आपका फ़ोन भी चार्ज होता है। ये जो नकली वाले केबल होते हैं इसमें सिर्फ 2 केबल होते हैं, बाकी प्लास्टिक की कवरिंग, और वो जो 2 केबल भी होते हैं वो पतले कॉपर के बाल जैसा तार होता है इसके अंदर, यानी कि वो फास्ट चार्जिंग या ऐसा कुछ भी सपोर्ट नहीं करते, वो बेसिक चार्जिंग सपोर्ट करते हैं जो कि बहुत कम वॉट की होती है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो कॉपर मटेरियल यूज होता है वो बहुत थिन होता है, बहुत पतला होता है और उसमें ज़्यादा करंट वो कैरी कर ही नहीं सकता। कॉपर एक बहुत ही एक्सपेंसिव मेटल है, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। मैं आपको बता दूं इतना सोने जितना तो नहीं, लेकिन फिर भी जो प्योर कॉपर होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। अब अगर आप इलेक्ट्रिकल चीज़ें खरीदने गए हैं, घर की वायरिंग खरीदने गए हैं, तो आपको पता होगा कि एल्यूमिनियम का वायर्स तो सस्ता मिल जाता है, लेकिन कॉपर का बहुत महंगा मिलता है। कॉपर एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा कंडक्ट करता है। पतले से पतला कॉपर का तार भी काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है, लेकिन इसमें इतना पतला होता है कि ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता, और इसमें सिर्फ 2 ही तार होते हैं 4 के अलावा, इसलिए ये डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता। ऐसे केबल आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी चल रही है केबल्स को लेके। आपको पता है कि अगर आप किसी से केबल बोरो करके भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने आप को रिस्क पे डाल रहे हैं। वो कैसे? ये केबल कई बार एक ऐसा स्पाई डिवाइस भी होता है कि आपके डेटा को चुरा ले। जी हाँ, आप मानेंगे नहीं, लेकिन ये जो गट्टक सी दिख रही है इसमें कुछ भी हो सकता है। आपका फ़ोन लॉक हो सकता है और कोई परेशानी आ सकती है, इवन केबल से वायरस भी आ सकता है। आप मेरी बात को मानोगे नहीं, लेकिन केबल्स में माइक्रो कंट्रोलर भी लगे हो सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो किसी से केबल बोरो नहीं करना, सस्ते केबल नहीं खरीदने, क्योंकि 100 रुपये दे रहे हो लेकिन आपको वो नहीं मिल रहा है जो आप चाहिए। केबल हमेशा ब्रांडेड खरीदें, और अगर आप कोई ब्रांडेड चार्जर खरीद रहे हैं जो कि फास्ट चार्जर है, मैंने खरीदा ये, मैं कोई ब्रांड नहीं बताऊंगा, मैं
ये 30 वॉट्स का एक है, उससे ऊपर भी शायद ये फास्ट चार्जिंग करता है। ये मैंने एक नया लिया है, तो इसके साथ मुझे ये केबल मिला है। अब मैं ये श्योर होकर कह सकता हूँ कि ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बिकॉज अगर ये फास्ट चार्जिंग नहीं करेगा तो फिर ये भी कौन खरीदेगा, राइट? सब चेक करके लेते हैं आजकल। तो ये जो केबल होते हैं या आपके डिवाइस के साथ जो केबल आता है बहुत ही वैल्यूएबल होता है। अगर आपका डिवाइस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, आपका फ़ोन, तो फास्ट चार्जिंग केबल ही मिलता है। यही आपको लेना चाहिए। तो अगर आप आईफोन खरीदने का प्लान कर रहे हो तो उसको इसी केबल से चार्ज करना। ये 100 रुपए वाले गाजियाबाद या कोई जो चोर बाजार वाले केबल से आप बिल्कुल भी बेटे चार्ज मत कर लेना, बहुत परेशानी आपको आ सकती है। इसमें कई बार ये भी परेशानी आती है कि इसके जो ये दिख रहा है आपको पिन लगाने वाली, इसके अंदर का मटेरियल बहुत चीप होता है और ये शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने से कई बार वो गर्म होकर इसमें आग भी लग सकती है और आपका महंगा फ़ोन स्वाहा हो जाएगा रात को लगा के सोते हो, और सुबह आपको सिर्फ या तो बम फटा मिलेगा, फ़ोन फटा हुआ मिलेगा, या उसकी राख मिलेगी, या और कोई हादसा भी हो सकता है। तो ये है तो बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन ये अच्छी ही खरीदनी चाहिए। एक और चीज़ बताता हूँ मार्केट में, इस केबल का भी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि ये सेफ्टी के लिए तो ठीक होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो केबल हैं जितनी पावर इन्हें डिलीवर करनी चाहिए उतनी करती नहीं है। इसको चेक करने के लिए डिवाइस आता है, मैं सोच रहा हूँ जल्दी खरीद लूँ, USB डॉक्टर या क्या बोलते हैं उसको, उससे पता चल जाता है। तो जो दिखाया जाता है वो हमेशा मिलता नहीं है मार्केट में, क्योंकि चेक करने के लिए लोगों के पास कोई डिवाइस ही नहीं है। अगर बोल दिया जाए कि इतना सपोर्ट करता है तो लोग मान लेते हैं। यही मैं बोलना चाहता था। तो आईफोन जैसे डिवाइस है, जो महंगे डिवाइस हैं, उनको कभी भी सस्ते केबल से चार्ज मत करना। 100 रुपये का केबल आप सोच रहे हो कि मैं बाजार से ले लूँगा, 100 रुपये का ही तो मिलता है, ये 450, ये 450 अगर मिलता है तो किसी वजह से मिलता है दोस्तों। मैंने आपको वो वजह बता दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 एथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको एथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड